Hi viewers, today our topic is solution and types of solution. Okay, so अब solution होता क्या है, इसको बहुत सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट एंड प्लस सॉल्यूट. ओके, इनका जो मिक्सचर होगा इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ऑलराइट, अब इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो तो क्या होता है, यूज्ड इन लार्ज अमाउंट. ये लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है. लाइक पोलर है आपका तो वाटर ले लीजिए इसमें एग्जाम्पल. एंड सॉल्यूट यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट. ओके, बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में यूज़ होता है. लाइक शुगर ले लीजिए आप, सॉल्ट ले लीजिए, क्योंकि हम पोलर की बात कर रहे हैं. इस वजह से अगर नॉन पोलर कोई एक भी होगा तो वो दोनों नॉन पोलर होंगे. ओके, इसको हम सोल्यूशन कहते हैं. ऑलराइट, अच्छा अब इसकी थोड़ी सी हम टाइप्स की बात कर लेते हैं. इसकी 3 टाइप्स होती हैं. सबसे पहली तो होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. एंड सेकंड टाइप वुड बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड थर्ड वुड बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके व्यूअर्स, सो सोल्यूशन की ये 3 तरह की टाइप्स होती हैं एंड 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. ऑलराइट व्यूअर्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन ऑल टाइप्स. फर्स्ट वुड बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को ही पढ़ेंगे. सोल्यूशन. ओके व्यूअर्स, अच्छा ये किस तरह की होती है, इसकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस सॉल्यूट. लेस सॉल्यूट होता है द मैक्सिमम अमाउंट the solvent can dissolve at a given temperature. ऑलराइट व्यूअर्स, सो इसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. ऐसा सोल्यूशन जो कि कंटेन्स करता है लेस, कम क्वांटिटी सॉल्यूट की इसमें होती है और मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट का होता है. ठीक है, ये इसमें हम मज़ीद डिज़ोल्व कर सकते हैं, गिवन टेम्परेचर पे मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं. ओके व्यूअर्स, और इसका इसका जो कलर होता है बहुत लाइटर होता है, लाइटर कलर. ऑलराइट, क्योंकि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत लेस होती है और मज़ीद डिज़ोल्व हो सकती है. सो इसलिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ये कहलाता है. दूसरा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन देखें क्या होता है, अ सोल्यूशन दैट कंटेन द maximum amount of solute. Dissolve by a given amount of solvent. Okay viewers, so it's called saturated solution means contain होता है मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का इसमें डिज़ोल्व होता है और बाय गिवन अमाउंट जो आपको अमाउंट सॉल्वेंट का दिया जाता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा. ऑलराइट, और ये जो कलर होता है इसका इंटरमीडिएट होता है, यानी नॉर्मल कलर्ड होता है. ओके, इंटरमीडिएट कलर.
सो इसमें इससे ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ोल्व नहीं कर सकते. अब थर्ड वन वुड बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. Okay, a solution that contain more solute the maximum amount the solvent can dissolve at a given temperature. ओके. और ये देखिए इसमें जो कंटेन होता है मोर, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट इसमें यूज़ होता है एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ये डिज़ोल्व कर सकता है गिवन टेम्परेचर. इसमें अमूमन हीट दी जाती है. ओके, ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड. और जहाँ तक इसके कलर की बात की जा सकती है तो ये डार्कर कलर में हो सकता है, यानी कि बहुत डार्क कलर इसका होता है अमूमन. ओके, अभी बस इसको ज़रा हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को. ओके, सो इसको ज़रा डिफाइन करते हैं. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. लेट्स हैव अ लुक. ये मैंने एक बीकर लिया. लेट सपोज एक बीकर लेते हैं और इसके अंदर आपने कोई सॉल्वेंट इंक्लूड किया. ठीक है, कोई सा भी आपने सॉल्वेंट इसमें डाल दिया और टेम्परेचर इसको दिया है ख़ास 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर दे दिया लेट सपोज. अच्छा, अब इसके अंदर आप जो है वो सॉल्यूट ऐड करेंगे बहुत लेस अमाउंट में. ठीक है, लेस अमाउंट में आपने लेस सॉल्यूट डाला, यानी लेस अमाउंट में बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसमें सॉल्यूट डाला और अंदर सॉल्वेंट ऐड किया है इसमें. ओके व्यूअर्स, सो सॉल्वेंट के तौर पे आप समझ लीजिए आपने वाटर डाल दिया इसमें और सॉल्यूट ले लीजिए आपने लेट सपोज शुगर ऐड कर दी. दोनों पोलर हैं. ओके, अच्छा, अब आप देखें ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स है, यानी इसमें सॉल्यूट बहुत कम है और आप मज़ीद सॉल्यूट इसमें डाल सकते हैं. तो अनसैचुरेटेड होगा, यानी जब आप बन जाएगा तो कोई इसमें चंक्स नहीं होंगे, नो चंक्स हम ये कह सकते हैं. एंड क्योंकि जाहिर सी बात है लेस अमाउंट में सॉल्यूट है, सो इसलिए कोई चंक्स नहीं होगा. एंड नो ग्रेड, किसी किस्म के पार्टिकल्स एंड ज़रात आपको नज़र नहीं आएंगे इसमें. ऑलराइट, हम यहाँ कह सकते हैं कि आई कैन डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट. ओके, यानी कि हम मोर सॉल्यूट, मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं. इसमें कैपेसिटी मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की. इसके अलावा कि ये होता किस कलर का है, क्योंकि सॉल्यूट का में सो ये लाइटर कलर का होता है, बहुत हल्के कलर का होता है. ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से कोई चंक्स, कोई ग्रिड नहीं होगा. टेम्परेचर देखें, रूम टेम्परेचर आपका दिया गया है और आप लाइटर कलर है और आप मज़ीद सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं. इसीलिए ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है. ओके, अच्छा, यहाँ पर देखिए सॉल्यूट के हवाले से इसमें सब कुछ होता है. अब आगे देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन पर आते हैं. सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी हम इसी तरह से देखिए बीकर बनाते हैं. ओके, अच्छा, अब लेट सपोज इसमें हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया. सॉल्वेंट हैज़ लार्ज अमाउंट एंड सॉल्यूट हैज़ स्मॉल अमाउंट. सो ये सॉल्वेंट है इसके अंदर. अच्छा, यहाँ पर आपने जो सॉल्यूट ऐड किया वो मैक्सिमम अमाउंट में है. सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट होता है. ओके, ये तो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया. अब देखिए होगा किस तरह से ये, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं जिस सोल्यूशन की वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है. ओके व्यूअर्स, सो इसमें अमाउंट जो है मैक्सिमम है सॉल्यूट का, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है.
डिज़ोल्व करने की। ऑलराइट, सो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डिज़ोल्व, अगर आपने कोशिश की डिज़ोल्व करने की, डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट, सो यू कांट डिज़ोल्व। ठीक है, अगर मज़ीद इसमें सॉल्यूट डालने की कोशिश की, डिज़ोल्व करने की, तो नहीं कर सकते। ओके व्यूअर्स, सो देखिए ये चीज़, उसकी वजह क्या है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें चंक्स नज़र आते हैं। ओके, चंक्स गिरोट यानी कि आपको पार्टिकल्स नज़र आएंगे। ऑलराइट, सो हम ये कह सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स नो मोर सॉल्यूट। जितना आप कर सकते थे आपने कर दिया, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं हो। टेम्परेचर देखें वही होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर, जैसा कि हमने पहले दिया था इसमें। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा, और इसकी जहाँ तक हम सैचुरेटेड सोल्यूशन के अगर हम कलर की बात करते हैं, सो ये एक इंटरमीडिएट कलर रखता है। ओके, तो हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट कलर। ओके, यानी कि ना तो ये ज़्यादा लाइट होगा और ना ही ज़्यादा डार्क होगा कलर में। ऑलराइट, सो ये आपका होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, अब बात करते हैं व्यूअर्स हम थर्ड वन की, जो कि है आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑलराइट, अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक, उसी तरीके से हमने भी कर लिया इसमें भी। ओके, अच्छा, इसमें सॉल्वेंट ऐड किया। ऑलराइट, ये तो हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसमें जब सॉल्यूट डालेंगे ना, सो क्या होगा, वो होगा बहुत ज़्यादा मोर सॉल्यूट ऐड करेंगे, बहुत सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे, इसीलिए इसको सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। अच्छा, और किस तरह से होगा आपको पता है कि नहीं हो सकता, तो हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने पहले टेम्परेचर दिया था, अब नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जब हम चाह रहे हैं कि बहुत सॉल्यूट हो तो हीट करना पड़ेगा इसको। ओके, लेट्स सपोज अब मैंने इसको दे दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, तो अब ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये होगा ऐड सॉल्यूट मोर। ओके, यानी आप इसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट दे दी इसको। ओके व्यूअर्स, सो ये होता है सुपर सैचुरेटेड। सो हम कह सकते हैं कि डार्कर कलर में ये होता है, इसीलिए हम इसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब इनकी थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स वन बाय वन देखेंगे हम इन सब की। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अनसैचुरेटेड की एग्जांपल। ये जस्ट इसको समझ लीजिए कि एक तरीके से रिवाइज करने के लिए है, जस्ट क्लियर मज़ीद करने के लिए। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यू नो, सो आपने सबसे पहले लेट सपोज वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर डाल दी, सॉल्वेंट के तौर पे आपने वाटर ले लिया एंड सॉल्यूट आपने शुगर ले ली। ओके, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए, और ये लेस अमाउंट में आपने शुगर लिया, यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, सो जो आपका सोल्यूशन तैयार होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। ऑलराइट, दूसरी है आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन, इसमें क्या होगा, आपने वाटर लिया लेट सपोज, इसमें आपने शुगर डाली सॉल्यूट के तौर पे, ये तो हो गया सोल्यूशन तैयार और ये सैचुरेटेड है। कैसे, क्योंकि आपने इसमें मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम क्वांटिटी ली है सॉल्यूट की। ओके, शुगर की आपने इसमें मैक्सिमम अमाउंट लिया है। ओके व्यूअर्स, अच्छा, मज़ीद देखिए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, अगर आप इसको घर में भी बनाएं तो ये बन सकता है। आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करें और हीट दें, तो बहुत ज़्यादा डालते रहें तो वो शीरा सा तैयार हो जाता है। लेकिन हम केमिकली अगर देखें इसकी एग्जांपल तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। लेट्स हैव अ लुक, आपके पास सोडियम एसीटेट है, NaCH3COO, ये फार्मूला है सोडियम एसीटेट का। ओके बस, अच्छा, इसका रिएक्शन करवा दीजिए वाटर के साथ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। अच्छा, अब होगा क्या, हीट दीजिए इसको, वाटर के अंदर आपने सोडियम एसीटेट डाला और इसको हीट करा। सो देखिए इसका एक सोल्यूशन तैयार होगा जो कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। वो क्या होगा, CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका
अलग हो जाएगा, ठीक है। सो ये एसिटिक एसिड है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी एक्सोथर्मिक होता है। ओके, सो एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, इसके पीछे इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, थोड़ा सा मैं रफली से आपको बता रही हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए, आपके क्लियर हो जाए थोड़ा सा। लेट सपोज देखिए, इस तरीके से COO हो जाएगा एक कार्बन के साथ और CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए सोडियम यहाँ अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे। आपको पता है वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं इसके साथ दो, और ऑक्सीजन के ऊपर वेरी वेल पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, और इस तरह से ये अटैक करेगा सोडियम के ऊपर प्लस पर, और इसका जो ऑक्सीजन है नेगेटिव, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से होगा क्या, ये वाला तो देखिए यहाँ पर जब सोडियम से अटैक होगा इसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि ये तो देखिए प्रोटॉन है। ओके, ये अच्छा, अब उसके अलावा CH3 COO इसी तरह होगा, और H उसके साथ शामिल हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन था ना H की फॉर्म में, वो सो इस तरीके से इसकी बिहाइंड मैकेनिज़्म ये होती है, एंड ये वेरी एक्सोथर्मिक होता है। अब हम इसको ग्राफ के ज़रिए से इन सोल्यूशन की टाइप्स की ज़रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा मैं इसको जस्ट ऐसे रैंडम ही बनाऊंगी। लेट सपोज देखिए ये y एक्सिस होता है हमारा, एंड x एक्सिस जस्ट उसी तरीके से। ओके, अच्छा यहाँ पर लेट सपोज ये टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। ओके, एंड y एक्सिस पे हम सॉल्यूट की क्वांटिटी देखते हैं ग्राम में, कि किस पॉइंट पे उसकी सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हुई है। ओके, कितने ग्राम में। ऑलराइट, यहाँ पे मैं रैंडम ही इसको ले रही हूँ। लेट सपोज 10, 20, 30 एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड लेट सपोज, एंड y एक्सिस पे ये लेट सपोज 20, 40, 60 एंड 80, बस मैंने ऐसी रैंडम इसको सपोज कर लिया। ओके व्यूअर्स, जस्ट समझाने के लिए आपको। अब लेट्स हैव अ लुक, ये ग्राफ देखें। लेट सपोज ये इस तरह जा रहा है। ओके, ये देखिए ये आपका ग्राफ। ऑलराइट व्यूअर्स, अब देखिए इसमें होगा क्या। लेट सपोज ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट आपका शो करेगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को। देखिए ये नीचे की तरफ है। ओके, अच्छा ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को शो करेगा। ये जो ऊपर की तरफ पॉइंट जा रहा है ना, ये आपका देखिए ये वाला, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके व्यूअर्स, ये पॉइंट है सैचुरेटेड सोल्यूशन का, और ये जो सबसे ऊपर है आपका, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट व्यूअर्स, सो इस तरीके से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा नाउ लेट्स हैव अ लुक। ये एक ग्राफ है आपके पास। सो इसको हम देखते हैं कि इसमें किसी एक ख़ास पॉइंट पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा। ओके, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ग्रीन लाइन जो है ये आपकी, ये देखिए ये अमोनिया को पोज कर रही है, और ये नीचे आ रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन हमने देखना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन सारे सॉल्यूट में मोर सुपर सैचुरेटेड कौन सा होगा। ओके, अच्छा अब यहाँ से देखिए मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट सपोज, अब देखिए मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी, मैं देखूँगी कि कौन सा सॉल्यूट सुपर सैचुरेटेड आ रहा है। सो देखिए ये सबसे क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पर सबसे हाई पॉइंट पर जो है हमें अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट आ गया। ओके बस यहाँ पर देखिए ये सुपर सैचुरेटेड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया, ठीक है। सो यहाँ पर मज़ीद आप इसको देखिए। लेट सपोज आपसे अगर ये पूछा जाए कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है। ओके, सो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको चेक करेंगे, और अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl। ओके बस, अच्छा अब देखिए लेट्स हैव अ लुक। इस पॉइंट पे देखिए ये ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये अमोनियम क्लोराइड की है। अब मैं इसको लेके 80, ये देखिए ये मैं इसको लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड से चलूँगी। ओके, ये देखिए ये सबको इसने क्रॉस करा है। अच्छा यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना,
ये आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया है। अब देखना ये कि कौन सा सोल्यूशन है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है। हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख रहे हैं कि वो हमें किस तरह से मिलेगा। ये देखिए, ये आपका है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ऊपर की तरफ को आपकी लाइन जा रही है, जैसे कि हमने वहाँ पर बताया था कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मोर हाई होता है। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब मज़ीद आगे देखिए, लेट्स हैव अ लुक। हम बात करते हैं KCl या पोटेशियम क्लोराइड की। ओके अच्छा, इसको हम थोड़ा डिफरेंट स्टेजेस में देखेंगे। पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं कि वो कौन सा सोल्यूशन है, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन शो इन 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब सेम उसी तरीके से इसको हम लेकर चलेंगे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए, हमारा ये पॉइंट है और पोटेशियम क्लोराइड येलो लाइन आपकी जा रही है, वहाँ पे हमने देखना है। ओके सो ये देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है। अब ये हमारा कौन से सोल्यूशन की टाइप को शो कर रहा है, देखें लाइन यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं है बट जा रही है। सो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा रिवील कर रहा है। ओके सो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि नहीं डाउन तो है, ये बिल्कुल ऊपर तो नहीं गया है। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब मज़ीद इसी पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर चेक करते हैं कि ये कौन से सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब ज़रा देखिए, पोटेशियम क्लोराइड 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिए इस तरीके से हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ओके व्यूअर्स, ये देखिए ये हमारा पॉइंट है। ओके सो ये आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमने कहा था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे होता है। सो ये शो कर रहा है आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी इस पॉइंट पर जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सो इसकी जो सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड हो गया। ओके आपने हीट दी अगर इसको, सो इस तरह से आप इसको देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि KNO3 जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन की कौन सी टाइप होगी। ओके व्यूअर्स, तो हम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को देखते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा इसको ये देखिए 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपका KNO3। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं और देखेंगे कि किस पॉइंट पर आ रहा है, सोल्यूशन की कौन सी टाइप को शो कर रहा है। तो देखिए सेम उसी तरीके से इसको लेकर गए एक पॉइंट तक, ये देखिए ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है। ओके सो हम ये कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे कि जाहिर हो रहा है इसमें, ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि आपकी ग्राफ की लाइन तो ऊपर जा रही है। ओके और इसकी यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी भी देखें तो 66 ग्राम पर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी यानी कि इसकी 66 ग्राम पे हो रही है, ये भी आप इसको कर सकते हैं मेंशन। सो इस तरह से हमने सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप बाय ग्राफ चेक करी। ओके व्यूअर्स, सो गुड लक एंड गुड बाय।